हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 21वां बाब और उसकी पहली 14 आयत। बाद अज़ी यीशु ने फिर अपने आप को तबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर किया और इस तरह ज़ाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा उर्फ दिदुमुस और काना जलील का नतनेल और जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, चोगा कमर से बांधा और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई थी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उनको दी। इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा थी कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, ईद पाश का वो त्यौहार है जिसमें हम ना सिर्फ मुतजस्सद कलमे के जी उठने को याद करते हैं, बल्कि ये ईद हमें मौका देती है कि हम भी उस मुतजस्सद कलमे के साथ जी उठें। जी उठने से मुराद ये है कि गुज़िश्ता सालों में जिन गुनाहों, गलतियों और ख़ताओं की वजह से हम खुदावंद से दूर हुए हैं, ये ईद हमें मौका फ्राहम करती है कि हम उसके करीब आएँ, उस कलमे का ना सिर्फ खुद तजर्बा करें, बल्कि अपनी ज़िंदगियों से उसके जी उठने की खुशखबरी मुक़द्दसा मरियम मगदलिनी की तरह दूसरों तक पहुँचाएँ। और जब यीशु किसी भी रूप में हमें मिले तो उसके शागिर्दों की तरह उसे पहचान सकें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरिटास एशिया।